हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास, और क्वेश्चन था हमारा, एक हेमिस्फीयर था इस तरह से, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था, इसका मास था शायद m2, इसका मास था m1। ठीक है, इसको एक स्मॉल इंपल्स दिया राइट साइड, तो ये यहां पर आकर जब ये रेडियस वेक्टर से एंगल बना रहा है थीटा, उस समय इस पे कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा ये फाइंड करना हमको। ये सेकंड पार्ट था आपका, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जानते हो आप लोग क्या होता है? हाँ सर। ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रही है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो कल हम लोगों ने करा था, देखो कल मैंने बताया था कि इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी कितनी v, ये इस समय कितना मूव कर रहा था u से, इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो ये v, दूसरा एक और वेलोसिटी होगी आपकी ये u, ये एंगल थीटा था। m1 जो है ये नॉर्मल किस पे लग रहा है? m1 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? ये स्फेरिकल बॉडी। तो ये वाला ब्लॉक भी इस पे नॉर्मल लगा रहेगा इस तरफ, m1 भी m2 पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। यस सर। बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि ये m2 जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, तो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है? अगर मैं m2 की बात करूं, सॉरी स्फेरिकल बॉडी की बात करूं, तो स्फेरिकल बॉडी पर यहां से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n, और ये मूव कर रहा है इधर कितनी वेलोसिटी से? इस इंस्टेंट पर u वेलोसिटी से। सही है? ये एंगल आपको Yes, थीटा गिवन है, तो इस नॉर्मल के करेंगे कंपोनेंट, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी वर्टिकली नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो n के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा ये n cos थीटा, और एक होगा n sin थीटा। n cos थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि नीचे सर एक बार सरफेस है। रिपीट कर सकते हो? हाँ बेटा, सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर सकते हो? ठीक है। सर वो डायग्राम थोड़ा ज्यादा छोटा लग रहा है उसलिए। ठीक है, बड़ा बनाता हूं थोड़ा। यह स्फेरिकल बॉडी है, यस सर। ये इस तरफ मूव कर रही है इस इंस्टेंट पर u वेलोसिटी से, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था? ये इसकी वेलोसिटी 0 थी। 0। अब इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? इस इंस्टेंट पर ये m2 m1 ऐसे, m1 इस पे ऐसे फोर्स लगा रही है नॉर्मल। यस सर। ठीक है, यस सर। ये एंगल थीटा है। कंपोनेंट करना आता है वेक्टर के, देखो जैसे मान लो इस तरफ फोर्स लग रहा है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये एंगल 37 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये फोर्स एक्स में भी लग रहा है और वाई में भी लग रहा है। यस सर। तो इसका कितना पार्ट एक्स की तरफ लग रहा होगा और कितना पार्ट वाई की तरफ लग रहा होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल बनाते हैं ऐसे करके, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और यह हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका tan है, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू होता है cos 37। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। बेस इक्वल टू हो जाएगा tan इंटू 4/5, 5 टू जा 10, 4 टू जा 8 न्यूटन। तो मतलब इस तरफ फोर्स लग रहा होगा कितना? 8 न्यूटन का। और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा? 10 sin 37, 10 sin 37, sin 37 की वैल्यू 3/5, 5 टू जा 10, तो 3 टू जा 6 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट होगा, एक तो होगा 8 न्यूटन और इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना होगा? 6 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम ये 6 है तो ये भी 6 होगा। यस सर। इसकी समझ में आई?
तो एन फोर्स लग रहा है ऐसे, इसके कंपोनेंट करेंगे हम लोग, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यस सर। अब ये इससे एंगल, जिससे एंगल बनता है उस तरफ कॉस आता है, कॉस कंपोनेंट। तो एन का इस तरफ कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा। जैसे tan था तो इस तरफ कंपोनेंट आया tan cos थीटा। उसी तरह यस से सर। ये n है तो n का इस तरफ कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, और n का इस तरफ कंपोनेंट आएगा n एन sin साइन थीटा। थीटा। तो ये किसके कारण मूव कर रहा है? नॉर्मल के n sin थीटा कंपोनेंट के कारण इसकी वेलोसिटी u आ रही है। ठीक है। यस सर। अच्छा, u तो इसकी वेलोसिटी है, मान लेते हैं u इसकी वेलोसिटी है, ये इस तरफ a एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। मान लेते हैं ये ब्लॉक जो है इस इंस्टेंट पर इसका एक्सीलरेशन कितना है? a। A. तो देखो हम लोगों ने, तो नेट फोर्स कितना होगा? देखो ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड से भी इसको नॉर्मल मिलेगा। यस सर। तो नेट फोर्स जो बॉडी पर है एफ नेट, ये क्या होगा? सिर्फ एन साइन थीटा होगा। यस सर। एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है, सुना है आपने? Yes, यस sir. सर। एफ नेट इक्वल टू एम ए। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? एफ नेट इक्वल टू एम टू ए इंटू एन साइन थीटा। एक रिलेशन ये आ जाएगा, यहां से आप एक्सीलरेशन निकाल लोगे। यहां से क्या निकल जाएगा आपका? एक्सीलरेशन एन की टर्म्स में। ये हो गया फर्स्ट। आई बात समझ में? यस सर। अब हम लोग देखेंगे, अब m1 के लिए सॉल्व करेंगे। इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है? नोट कर लिया ना? नहीं सर। नोट कर लो एक बार। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन। अब हम सॉल्व करेंगे m1 को विथ रेस्पेक्ट टू m2। m1 पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे? लिखो आप, सॉल्विंग फॉर m1 विथ रेस्पेक्ट टू m2। m2 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये ब्लॉक था इस तरह से, हेमिस्फेरिकल ब्लॉक। ये आपका m1, ध्यान से देखना, ये इधर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। किसके रेस्पेक्ट में? m2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है। यस हाँ सर। सर. यहां से ये एंगल था आपका थीटा, इस पे नीचे लग रहा होगा क्या? m1g लग रहा होगा। यस सर। अगेन ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यस सर। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, m1g Yes, sir. के। इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना आएगा? m1g cos थीटा, क्योंकि ये इससे थीटा एंगल बना रहा है। यस सर। और ऊपर क्या लग रहा होगा? इस तरफ, इस तरफ लग रहा होगा नॉर्मल। तो क्या ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है? क्या सर इसका थोड़ा पाथ सर्कुलर है? Yes, sir. गिर- नहीं हाँ सर, बेटा। थोड़ा दूर जाके गिरेगा. नहीं, अभी तो इसका पाथ क्या है? सर्कुलर है कि नहीं है? Yes, sir. अभी गिरा नहीं है ये, अभी गिरा नहीं है, अभी सर्कुलर पाथ पे। अभी गिरा नहीं है ये, अभी ऊपर ही है। तो अभी इसका पाथ सर्कुलर है। तो Yes, sir. सर्कुलर है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स हाँ, लगेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ सर. Yes, sir. नेट Yes, sir. फोर्स कितना हो जाएगा? एफ नेट इक्वल टू सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब ये फोर्स बड़ा है। Yes, sir. क्या इस पे सूडो फोर्स भी लग रहा है? हाँ सर.
क्योंकि ये ए एक्सीलरेशन से इधर मूव कर रहा है। कल बताया था मैंने लिफ्ट वाला, अगर कोई लिफ्ट है, हाँ सर। लिफ्ट नीचे जा रही है ए से, इसके ऊपर आदमी खड़ा है, तो आदमी पे ऊपर कितना फोर्स लगेगा, एम ए। तो इस ब्लॉक पर ही फोर्स लगेगा क्योंकि ब्लॉक अभी भी इसके ऊपर ही है। किस तरह फोर्स लगेगा, ऐसे, एम ए। बात समझ में आ रही है? यस सर। एम ए के कंपोनेंट करो। एक तो ऐसे जाएगा, अब एंगल फाइंड करना है हमको, ये वाला एंगल कितना होगा, सर थीटा। थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल हाँ सर 90 माइनस 90 थीटा माइनस होगा। थीटा। कैसे, ये थीटा, Yes. ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एम ए का इस तरफ Yes. कंपोनेंट आएगा, एम ए कॉस 90 माइनस थीटा, सर डायग्राम एम ए बहुत अजीब कॉस बन चुका है। 90 माइनस थीटा। डायग्राम अजीब हो गया। हाँ सर। 90 माइनस थीटा क्या हो गया, एम ए साइन थीटा। देखो जनरली मैं बताता हूं, सुरभ कर दूं उसको एक बार, हाँ कौन सर। कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। Yes. ये हेमिस्फेरिकल बॉडी, ये ए एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये नॉर्मल वाली लाइन, ये एंगल थीटा, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। m1g इधर लगेगा, लेकिन m1g का इस तरफ कंपोनेंट, सिर्फ कंपोनेंट लिख रहा हूं मैं, इस तरफ कंपोनेंट आएगा m1g cos थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इस पे नीचे की तरफ m1g लग रहा था, इस पॉइंट पे इस तरफ ma लग रहा होगा, इधर लग रहा है नॉर्मल, ma का इस तरफ कंपोनेंट, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस तरफ कंपोनेंट आएगा ma का, ma cos 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका ma साइन थीटा। और नेट फोर्स जो होगा टुवर्ड द सेंटर लगेगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ कर रहा है, तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा m1g cos थीटा माइनस, अपोजिट में कौन कौन से फोर्सेस है, तो नॉर्मल है, दूसरा ma cos साइन थीटा है, ma साइन थीटा माइनस n साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं, ma साइन थीटा माइनस नॉर्मल। और नेट फोर्स किसके बराबर होगा, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर। यस सर। हाँ सर, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv एफसी, स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर एमवी बाय आर। स्क्वायर बाय आर। सुना है कभी आप लोगों ने, मानस, दिग्विजय? नहीं सर। क्या हो जाएगा, याद रखो, कोई भी बॉडी से सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, मान लो इसकी वेलोसिटी v है, स्पीड v है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा एफ सी, कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूला याद कर लो, सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ाया था वैसे ये। तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, m1g cos थीटा माइनस ma sin थीटा माइनस n। ए मैं निकाल चुका हूं इन टर्म्स ऑफ n, यस ए की सर। वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हमको v मिल जाएगा, v नहीं सॉरी n मिल जाएगा। by solving first and second, we get n।
अच्छा, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था ऐसा ही, सत्यम ने पूछा था आई थिंक। यस सर, सीट का क्या था क्वेश्चन उसमें था सवाल? सर। कि कितनी वेलोसिटी पर या कितने एंगल पर ये अलग होगा। यस सर। तो कैसे निकालोगे? नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर देना। ब्लॉक कब अलग होगा? जब इसको नॉर्मल मिलना बंद हो जाएगा, एन की वैल्यू जीरो रख देना, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? सॉल्व करना उसको, अगर नहीं आए तो फिर बता, पूछना वापस। एन जीरो कर देना इस इक्वेशन में। ओके सर। वैल्यू थोड़ी सी अजीब ही आएगी। ओके सर, कर दो। एम वी तो हमने पहले ही निकाल लिया था। वी आपका वहां से निकल जाएगा, फर्स्ट वाली जो Yes, sir. पहले करा था हमने। m1g cos थीटा माइनस एम, ए की वैल्यू रखो, एन साइन स्क्वायर थीटा m2 माइनस एन। ये आपका क्या था? m1a था ना, m1a। साइन थीटा। m1 कर देना। साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में से एन कॉमन निकाल लेना। इसको इधर ले आओ, एन कॉमन हो गया, इनको इधर ले आया मैं। इसमें से कॉमन आएगा m1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस m2 बाय m2 इक्वल टू m1g cos थीटा माइनस, ये भी आपका m1 होगा, m1 v स्क्वायर बाय r। एन इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m2 m1g cos थीटा माइनस m1 v स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय m1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस m2। ठीक है, आंसर थोड़ा अजीब आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन। इस तरह से एक ब्लॉक है और यहां पर वेज टाइप स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इसका मास m है, इसको वेलोसिटी दी मैंने u इक्वल टू अंडर रूट 5gh। h क्या है यहाँ पे? h है इसकी हाइट h, नहीं प्लैंक कांस्टेंट, इसकी हाइट h, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, दोनों का मास सेम है। वेलोसिटी दी है अंडर रूट 5g है, g आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर रहा है। बोथ A and B आर मूवेबल। A और B दोनों मूवेबल है। इनिशियल कंडीशन शॉन, इनिशियल कंडीशन और शॉन, दोनों का मास सेम है। ठीक है, फाइंड, अभी जब ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर चढ़ेगा ये, फिर ऊपर तक जाएगा, तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय ए कितनी हाइट तक जा सकता है। सेकंड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वैज, ये जो वैज है इसकी मैक्सिमम स्पीड का क्या होगी?
ये 2 क्वेश्चन करने हैं हमको।